दोस्तों, वेलकम टू गाइड विद यश के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ, उसका अध्याय 3 पढ़ रहे थे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली 3B का हम क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके थे, सॉरी 8 तक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है दोस्तों, 9 क्या बोल रहा है? हल कीजिए इसको और इसको। बिल्कुल नहीं कहा है किसी विधि से, तो आप जिस विधि से उस विधि से हल कर सकते हैं। तो इसको लिख रहे हैं हम x प्लस वाई इक्वल टू 8 समीकरण नंबर 1 कर देते हैं, और एक है x माइनस वाई इक्वल टू, इसको भेज देना उस तरफ, -2 समीकरण नंबर 2। क्योंकि हम समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या क्या करते हैं, जितने भी चर राशि होती है उसको एक तरफ रखते हैं, और जितनी भी अचर होती है उसको हम एक तरफ रखते हैं। अब देखिए दोनों को, दोनों में देखिए यह भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो इसको घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। अगर इन दोनों को आपको विलोप करना है तो आप इसको घटाएंगे, इन दोनों को विलोप करना तो इसको आप जोड़ेंगे। तो इन दोनों को हम विलोप कर रहे हैं, y को। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या मिल जाएगा? जोड़ दीजिए, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर -2। जोड़ दिए तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, यह सेम चीज है विपरीत साइन के साथ। ये पड़ जाएगा, क्या बचेगा? 2x इक्वल टू, इसको अगर जोड़ेंगे तो यह प्लस है या माइनस, क्या हो जाएगा आपका? यह बन जाएगा आपका 8 में से 2 जाएगा, बन जाएगा आपका 6। ठीक है, तो यक्स का मान आपको मिल जाएगा 6/2, यक्स का मान मिल जाएगा आपका 3। ठीक है दोस्तों, अब इस यक्स के मान को समीकरण किसी में रख दीजिए। यक्स के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए, तो क्या मिलेगा? 1 क्या है? ये वाला ना है, तो पहले 1 को यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। इसमें यक्स के मान को रख दीजिए, कितना है? 3, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 8। अब 3 जाएगा उस तरफ तो बन जाएगा माइनस में, तो 8 माइनस 3, तो वाई का मान मिल जाएगा आपको दोस्तों 5। ठीक है दोस्तों, इस तरह मिल गया वाई का मान आपका 5। अब यहाँ लिख देंगे, अतः अतः x इक्वल टू 3 व y इक्वल टू 5। ठीक है दोस्तों, इट इज योर आंसर। ओके, इसको हम बॉक्स में बंद करके यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कर रहा है? हल कीजिए कि √2x प्लस √3y, यहाँ पर √3x प्लस को लिख लेते हैं, √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसमें √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें भी सेम वही प्रक्रिया, कैसे इसको हम देखेंगे? ठीक है, इसमें भी किसी एक को बराबर करेंगे, चाहे इसको कर दे बराबर, इसको कीजिए बराबर। ये प्लस माइनस है, इसको हम कर रहे हैं बराबर। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम? देखिए समीकरण 1 में कर रहे हैं √8 का मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा √8 3 हो जाएगा, तो 8 तरीके अंडर हो जाएगा 24। इसमें कर दे रहे हैं √3 का मल्टीप्लाई, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। करते हैं, समीकरण 1 में √8, या एक ही समीकरण में लिख देना है, एक ही में दोनों लिख देंगे, अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग भी लिख सकते हैं। तथा समीकरण 2 में √3 का गुणा करने पर, कर दीजिए समीकरण 1 में पहले कितना करेंगे? √8 का, तो यह बन जाएगा √8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×9 16 हो जाएगा, ये अंडर रूट में मिल जाएगा 16x प्लस
या 8 3 24 √24y बराबर ये बन जाएगा 0 आपका। समीकरण में कितना हो जाएगा ये 3 मान लेते हैं 4 में देखिए इसे करना 3 का तो 3 से कितना हो जाता है 9x प्लस सॉरी माइनस बार बार प्लस जा रहा है माइनस 8 3 24y बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्या कर रहे हैं इन दोनों को हम घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो नहीं जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए यहाँ पर जोड़ने पर ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये पूरा कट जाएगा दोस्तों। यह आपका घटेगा तो यह बन जाएगा आपका √16 x माइनस √9 x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यह आपका 16 जो है वो लिखा है 4 का क्या है वर्ग है, 4 का वर्ग है तो 4 आपका निकल जाएगा। यहाँ से आपका निकल जाएगा 3x इक्वल टू 0 क्योंकि 9 जो होता है 3 का वर्ग होता है। ठीक है, तो यह बन जाएगा आपका x इक्वल टू 0। क्या मिल गया x का मान कितना मिल गया आपको 0 आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है इन है, पहले हम समीकरण को लिख देते हैं एक बार 2x 3y बराबर 0। इस √2 गुणे यश का मान कितना है 0 है प्लस √3y बराबर 0। यह कुल कितना बन जाएगा यह कुल मिल जाएगा 0 √3y बराबर 0। ये मिल जाएगा √3y बराबर 0 तो y का मान क्या मिल जाएगा आपको 0। ठीक है, अतः हम देख रहे हैं कि x और y का मान कितना मिल गया आपको 0। अतः x बराबर भी 0 व y बराबर भी 0। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी होता है सॉल्व। उम्मीद है दोस्तों आया होगा समझ में। बस यहीं पर यही देखना है दोस्तों किसको गुणा करेंगे तो क्या बराबर होगा। ठीक है, इसको आप पहले विधि के अनुसार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बड़ा होगा और क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ग्रामर क्या है हल कीजिए 3x माइनस 8y बराबर 3x बराबर 3y इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या दिया है 3x माइनस 8y बराबर 3 समीकरण नंबर 1 और एक दिया है x बराबर 3y समीकरण नंबर 2। एक काम कर रहे हैं x का मान समीकरण 1 में हम पुटअप कर दे रहे हैं। x का मान इसको प्रतिस्थापन लगा हालांकि यह विलोपन से भी ले सकता है, इस तरफ करेंगे और समीकरण 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका x वाला कट जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए x का मान समीकरण 1 में जैसे ही रखेंगे तो देखिए 3 और x की जगह पर क्या आ जाएगा 3y माइनस 8y इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखिए 3 3 की 9y माइनस 8y बराबर 3। आपका यह बन जाएगा y इक्वल टू कितना मिल गया 3। ठीक है, मिल गया आपको। आपके क्या कीजिए y का मान समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में जैसे ही रख रहे हैं देखिए x इक्वल टू क्या दिया है पहले इसको लिख लेते हैं 3y। यहाँ पर x इक्वल टू लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई कितना 3 तो बन जाएगा आपका x इक्वल टू बन जाएगा आपका 9। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। लिखेंगे आप अतः x इक्वल टू 9 व y इक्वल टू 3। इस तरह दोस्तों हमारा ये क्या भी क्वेश्चन होता है सॉल्व।
ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, इसको देखो दोस्तों, 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है, हल कीजिए 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। पर यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसको हम समीकरण के रूप में लिखते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। और ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 2। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं किसको बराबर करेंगे। ठीक है, एक काम करें दोस्तों, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं समीकरण 1 में, तो बन जाएगा आपका 2y। ये भी 2y क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हमारा पहला जो मकसद होता है वह किसी एक चर को इक्वल करना होता है विलोपन विधि में। ठीक है, तो वही कर रहे हैं समीकरण 1 में। ठीक है, 2 का गुणा करने पर, ठीक है, कर दे रहे हैं 2 गुणा, तो बन जाएगा आपका 4x प्लस 2y बराबर आपका बन जाएगा 10, क्योंकि 2 का किए हैं तो 2 दूना 4 और 2 और 5 दूना 10। ठीक है, समीकरण मान लेना इसको 3। तो देखिए पहला मकसद क्या हो गया हमारा, कामयाब हो गया। 2y क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखते हैं कि प्लस प्लस दोनों है, सेम साइन है, तो क्या होता है, घटता है कि जुड़ता है दोस्तों। अगर सेम साइन होता है तो घटता है, और अपोजिट साइन होता है, विपरीत साइन होता है तो वो जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 3 में से समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, हम 3 में से 2 को क्यों घटाए हैं, आप चाहें तो 2 में से 3 को भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस इसलिए हम घटाए 3 से 2, क्योंकि 3 वाला जो क्या है बड़ा मान है, जिससे जो मान आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, हालांकि 2 में से घटाएंगे तो माइनस आएगा, जो आपने कट पीट के फिर प्लस में ही आएगा। ठीक है दोस्तों, जो आना होगा वो तो आएगा ही। तो पर 3 लिखते हैं, 4x प्लस 2y बराबर 10, यहाँ बन जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है दोस्तों, घटाए है ना, तो सारा साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो बन जाएगा माइनस, ये प्लस है तो बन जाएगा माइनस, ये प्लस है तो बन जाएगा माइनस। अच्छा, नीचे वाला के बदलेगा, ऊपर वाला का मत बदलिएगा। और ऊपर वाला को बदलेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा 2 में से 1 को घटाइए, 2 में से 3 को घटाइए, तब नीचे आएगा ये वाला आएगा नीचे, तब तब इसका साइन हम चेंज करेंगे। ठीक है, हमेशा जो नीचे वाला होता है उसी का साइन चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यह निपट जाएगा। यहाँ देखिए 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1x, जिसको हम सिर्फ यक्स लिखते हैं बराबर। यहाँ देखिए 10 में से आप जाएगा 8, तो बच जाएगा आपको 2। तो यक्स का मान क्या मिल गया दोस्तों, यक्स का मान मिल गया आपको 2। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि यक्स का मान समीकरण किस में कर दे रहे हैं, समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों देखिए समीकरण 1 जो में है ना वो थोड़ा छोटा मान है, 2 भी थोड़ा बड़ा मान है, 3 में क्या है बड़ा मान है, तो एक छोटा मान है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि छोटे वाले मान में रखिए, ताकि आपका जो भी होगा, आपका जो भी आप यहाँ पर हल करेंगे वो आपका थोड़ा सा ईजी बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, पहले समीकरण को लिख देते हैं हम। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, समीकरण क्या था, यही था। अब इसमें पुटअप कर दे रहे हैं हम यक्स के वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई यक्स का मान कितना है 2, 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, यह बन जाएगा आपका 4। ठीक है, 4 प्लस वाई इक्वल टू 5, और यहाँ से वाई इक्वल टू 5 माइनस 4, 5 प्लस सॉरी 5 माइनस 4 आपका हो जाएगा। अब 5 माइनस 4 होते ही आपको y का मान क्या मिल जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, y का मान क्या मिलेगा आपको 1। ओके, लिख देंगे आप, अतः हल हो गया आपका। अतः x इक्वल टू 2 व y इक्वल टू 1, इट इज योर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया
और इसको यू कैन राइट इट आंसर। ओके, उम्मीद है दोस्तों आया होगा समझ में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 दिया है दोस्तों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जब पहला काम करते हैं, क्या समीकरण को पहले हम लिख लेते हैं, ए बी प्लस बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। दोस्तों दो चर में यह रहेगी समीकरण, दो चर एक्स और वाई, ये क्या है, चर है। ये सब क्या है, अचर है दोस्तों। तो अचर को एक तरफ, चर को एक तरफ। एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। दोस्तों इसमें दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो अगर इन दोनों को हटाना चाहते हैं तो इसको घटा दीजिए, इन दोनों को करेंगे तो इसको आप जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर विपरीत साइन है। तो हम वाई को हटा रहे हैं जोड़कर। समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ने पर, ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए। एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जोड़ेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, यह आपका निपट जाएगा। यह बचेगा आपका 2x बराबर, यह भी आपका निपट जाएगा क्योंकि सेम चीज़ है विपरीत साइन के साथ। यह जुड़ जाएगा, बनेगा 2a स्क्वायर, यह भी जुड़ जाएगा, बनेगा 2b स्क्वायर। ठीक है, अब 2x बराबर, इसमें 2 को हम कॉमन ले रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यक्स का मान आपका मिल गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह मिल गया आपका यक्स का मान। ठीक है, अब क्या कीजिए, यक्स के मान को यक्स के मान को समीकरण किस में रख दीजिए, 2 में कर दे रहे हैं। चलिए 2 में रख दीजिए। 2 में रखने पर, 2 में क्यों रखें दोस्तों, हम 1 में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 1 में रखिए या 2 में रखिए, अपने सुविधा के अनुसार। हम इसलिए 1 में, 2 में इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ ये क्या है, प्लस में है, वाई किस में, प्लस में है, यहाँ पर वाई माइनस में है, फिर इसको पलटना पड़ेगा। तो चलिए रख दीजिए मान 2 में। यक्स का मान क्या रखेंगे, पहले चलिए समीकरण पहले बता लीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यक्स का मान क्या दिया है यहाँ पर, यक्स के जगह पर लिख दे रहे हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई तो है ही, बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक ठीक है दोस्तों, अब देखिए बराबर के दोनों तरफ क्या है, यह समान चीज है, तो क्या होगा, ये आपस में ए से ये कट जाएगा, बी से बी स्क्वायर कट जाएगा। तो y का मान दोस्तों निकलेगा ए बी, यह हो गया आपका y का मान। ठीक है दोस्तों, अतः लिख देंगे, अतः x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व y इक्वल टू ए बी। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन देख कर दोस्तों घबराना नहीं है, आपको आराम से उसको लगाएंगे तो बहुत ही ईजी होगा। देखिए दोस्तों जितना बड़ा लग रहा था वो बहुत ही ईजी है दोस्तों। ठीक है, यह देख कर बस आपको दिया था भरमाने के लिए आपसे, ताकि आप इसको हड़बड़ा कर छोड़ दें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बढ़ते हैं इस चैप्टर का, शायद इस चैप्टर के आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, 15 भी है। ठीक है, तो देखिए हल कीजिए, यहाँ पे इन दोनों को हल करना है। तो पहला वही काम मेरा जो पहले करते आए हैं, पहले इसको समीकरण में हम तब्दील करेंगे, समीकरण 1 में देंगे, यह बन जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 17, समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, ए भी आपका निकल जाएगा कितना, ए भी आपका बन जाएगा 4x, बन जाएगा आपका 6y। यानी कि जब भी, और इसको दोनों सेम साइन है,
ये भी देखिए दोनों क्या सेम साइन है, जब इसको घटाएंगे दोनों क्या हो जाएगा, एक्स वाई विलुप्त हो जाएगा, दोनों विलुप्त हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसका कोई भी हल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो चेक कर लीजिए, कोई हल नहीं होगा। कैसे, हम पढ़े थे ना ये वाला, कौन सा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर होगा, यह बराबर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो कह सकते हैं इसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। हालांकि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, तो बन जाएगा आपका 4x प्लस 3 दूना 6y, 18 दूना हो जाएगा आपका 36, समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाने पर, ठीक है दोस्तों, घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, पहले समीकरण 3 लिखिए, 4x प्लस 6y इक्वल टू 36, यह बन जाएगा आपका 4x प्लस 2 वाला 6y इक्वल टू 17, ठीक है। घटा दीजिए इसको, या माइनस माइनस माइनस, ये भी निपट गया, ये भी निपट गया, क्या बचा है 0 इक्वल टू, ठीक है। इसको घटाइए, देखिए 16 में से 7 जाएगा आपका, बच जाएगा 9, 9 बच जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा, बच जाएगा आपको 1, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे हैं 0 किसके बराबर आ गया है, 90, यानी कि x और y का मान आया ही नहीं, अतः लिख देंगे, अतः इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन सर, कोई भी इसका हल नहीं है, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको चाहे तो आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। कोई भी इसका हल नहीं है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आया समझ में, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई का मान आया ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। और चाहे देखिए इसको इसको अब चाहे अगर ए बी स्क्वायर का उसके रूप में अगर तोड़ना, देखिए यहाँ से इसको तुलना कर दीजिए a1x से, a1x प्लस b1 y बराबर c1, तो इसको करेंगे तो a1 का मान मिल जाएगा आपको 2, b1 का मान मिल जाएगा आपको 3, ठीक है। और c1 का मान मिल जाएगा 18 को इस तरफ करेंगे तो बन जाएगा -18, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार इसको कीजिए, a2 का मान मिल जाएगा आपको 4, b2 का मान मिल जाएगा आपको 6, और c2 का मान मिल जाएगा, इस तरफ करेंगे तो बन जाएगा -17, ठीक है। निकाल दीजिए, a1/a2 जो आपका आएगा वो 2/4, तो 1/2 आ जाएगा। b1/b2 जो आएगा तो क्या मिलेगा, 3/6 इक्वल टू आपका बन जाएगा 1/2, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद से अगर इसको देखेंगे तो यह, अच्छा c1/c2 को निकाल दीजिए, तो -18 कितना, -17 बन जाएगा आपका 18/17, ठीक है दोस्तों। इसको हम देखेंगे तो a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 नॉट इक्वल टू है c1/c2। यह कंडीशन किसके लिए दोस्तों, यह कंडीशन है कोई हल नहीं है कि वो, कोई हल नहीं है, ठीक है दोस्तों। यह कंडीशन इसका बन रहा है, इससे भी सिद्ध हो रहा है कि कोई भी हल इसका नहीं होगा, ठीक, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए इसको सही से, ठीक है, आप दिख रहा है सही से, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं, बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो तो यहाँ इसमें कहा है 15 लास्ट क्वेश्चन में, हल कीजिए x माइनस वाई बराबर 13 बराबर √x प्लस √y। इट मीन दोस्तों इसका भी मान 13 है, इसका भी मान क्या है 13 है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए x माइनस वाई इक्वल टू लिखते हैं 13 समीकरण 1 से, और इसको कर सकते हैं √x प्लस √y बराबर 13, दोनों को भी हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है 13 के बराबर। तो दोस्तों देखिए कैसे कैसे करेंगे सॉल्व, इसमें लिखते हैं समीकरण 1 से,
समीकरण एक से लिख रहे हैं। देखिए क्या इसको हम पहले एक एक यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब देखिए इसको लिख रहे हैं हम अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। क्या दोस्तों ऐसा ऐसा हम लिख सकते हैं? क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं, ये रफ का काम है, ठीक है। हम जानते हैं दोस्तों कि अगर ऐसा हम लिखते हैं, क्या हम जानते हैं, एक कोष्टक में अगर ए माइनस बी है, एक कोष्टक में ए प्लस बी है, तो ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ना बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए करते हैं अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, और एक है आपका अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट वाई, तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बन जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई का स्क्वायर, ठीक है। और सॉल्व करेंगे जो, तो स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बनेगा यक्स, यहाँ स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा आपको वाई, तो यक्स माइनस वाई फिर आपका बच गया। तो इसकी जगह पर हम यह लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका आ गया 13। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का मान क्या दिया है, 13 दिया है ना, तो वही यहाँ पर रख देते हैं। अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई माइनस, और इसका मान दिया है आपका 13 बराबर 13, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 2 से, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, चलिए इसको भेज दे रहे हैं इस तरफ, तो अंडर रूट एक्स माइनस रूट वाई, और 13 से 13 का आपका कितना भाग में आएगा, और भाग में आएगा तो कट के क्या बचेगा 1, समीकरण नंबर 3। अब 3 और 2 को दोस्तों ध्यान से देखिए, तो यह सेम है वाई को, यक्स भी सेम है, लेकिन वाई वाला सेम है, साइन क्या है अपोजिट है, तो इसको हम जोड़ देते हैं। तो समीकरण समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 क्या है, यही है अंडर रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13, तो रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 13 है, और ये क्या है रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल टू 1, तो दोस्तों यह निपट गया। यह बन जाएगा आपका 2 रूट एक्स इक्वल टू, यह घटेगा तो बन जाएगा आपका 12, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए अब रूट एक्स इक्वल टू 12 अपन बन जाएगा क्या 6 2, तो रूट एक्स का मान मिल जाएगा आपको 6, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों यह जुड़ा है ना, तो ये बन जाएगा 14 यहाँ पर, ठीक है, हम घटा दिए हैं दोस्तों। 14/2 यक्स का मान मिल जाएगा 7, ठीक है दोस्तों। अब स्क्वायर या रूट उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 दोस्तों। इस तरह से हमको यहाँ पर यक्स का मान दोस्तों मिल गया, ठीक है। अब चलते हैं इसको हम यक्स का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो समीकरण हम 3 में रख दे रहे हैं। क्या समीकरण रख रहे हैं हम 2 में, क्योंकि यहाँ पर वाई किस में है प्लस में दोस्तों, ठीक है। तो पहले समीकरण लिख देते हैं, वो वाला कौन समीकरण है, समीकरण है आपका अंडर रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13। चलिए यक्स का मान कितना, आप चाहें डायरेक्ट डायरेक्ट आप यहाँ पर अंडर रूट यक्स का मान आप रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू 13, तो आपका यह बन जाएगा 7, क्योंकि 7 का क्या स्क्वायर होता है, तो 49 जो 7 के रूप में बाहर निकल जाएगा, प्लस रूट वाई बराबर 13, यह जाएगा इस तरफ, जाएगा उस तरफ, तो 13 जो किस में बनेगा आपका माइनस में जाएगा, तो रूट वाई इक्वल टू 13 में से इसको अगर आप करते हैं माइनस तो बन जाएगा आपका 6, ठीक है। अब जब वाई अंडर रूट जो है जाएगा उस तरफ, तो क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर बनेगा, तो वाई बराबर लिख देंगे 6 का स्क्वायर,
तो y का मान मिल जाएगा आपको कितना हुआ, इसका कितना हुआ 6 का 36 होता है। तो यहाँ इस तरह से आपने इसको भी सॉल्व कर लिया और लिखेंगे अतः x इक्वल टू 49 व y इक्वल टू 36। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा इस पूरे चैप्टर का होता है द इंड दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों यह आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से हमारा ये इसको लिख देंगे आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इस पूरे चैप्टर का सभी क्वेश्चन को हमने बहुत ही शिद्दत से देख लिया है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से इस चैप्टर का आज हम करते हैं अभी द इंड दोस्तों। इस वीडियो में लास्ट वीडियो आपका था, लिखते हैं द इंड। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में दोस्तों 3C जो प्रतिस्थापन विधि है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और उसके डाउट को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।